grade 12 question words. So what is question words? So it's about information, asking for information, right? हमें कुछ इंक्वायरी करनी होती है या फिर कुछ पूछना होता है, राइट? तो उसके लिए यूज होगा question words. So you can see in your grammar book that a question is a sentence that asks for information, right? हमें कुछ भी पूछना होता है information के लिए तो होता है question का use. Second one is a question begins with a capital letter and ends with a question mark. So दूसरी कंडीशन ये है कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर में यानी कि फर्स्ट ABCD में, राइट? और एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन है इसलिए दिखाने के लिए बोलने के लिए है तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन है अ क्वेश्चन जनरली बिगिंस विद द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन के तो उनके कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हम रोज बोलते तो है ही, राइट? कभी कभी बातचीत करते हैं, कभी कभी कुछ पूछना होता है या फिर आपने कुछ नॉवेल रीड की है, कोई स्टोरी रीड की है या फिर अपनी बुक में पढ़ा है तो जनरली क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता ही है मतलब कि क्वेश्चंस वर्ड्स, राइट? सो आपको थोड़े बहुत दिए हैं. सो फर्स्ट वन दिया है व्हाट इज योर नेम, राइट? सो व्हाट का मतलब है क्या, तो व्हाट का क्या मतलब है कि व्हाट का पर्टिकुलर मीनिंग है क्या. तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है. सो फर्स्ट है यहाँ पे, राइट? तो व्हाट में इस तरह से पहले आपको दिखाने के लिए लिखा है पर एक्चुअल में दैट इज अ राइट वर्ड इस तरह से लिखते हैं, राइट? व्हाट इज योर नेम तो पहले में जो W है, राइट, वो कैपिटल लेटर में यानी कि फर्स्ट ABCD टिल टू XYZ और लास्ट में सेंटेंस के फिनिश होने पर फॉर एग्जांपल देखिए इतने सारे सेंटेंस है तो वो जब खत्म होते हैं तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया है, राइट? दूसरा वाला है हु यानी कि कौन. तो मतलब कि हु आर यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ पर मैं अगर आपको ऐसे पूछूं कि हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन है, राइट? तो उसमें यूज होता है हु. देन आफ्टर ए थर्ड वन whom मतलब कि किन के लिए, किसका, राइट? तो होता है whom. फॉर एन एग्जांपल whom आर यू वेटिंग फॉर, आप किनका इंतजार कर रहे हो, राइट? देन आफ्टर है whose book is this, whose, राइट? whose का मतलब है कि किनका मतलब कि कोई चीजें होती है, राइट? पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ये मेरी पेन है, राइट? और मेरी बुक है तो मैं बाहर जा रही हूँ या फिर मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मैं यहाँ पे मेरी बुक रख रही हूँ और फिर चली जाती हूँ. फिर कोई आता है घर पे या फिर कुछ प्लेस पे तो कोई पूछता है ना कि उनको पता नहीं होता है कि ये बुक या फिर ये पेन किसकी है, राइट? तो ऐसे ही पूछेगा इंग्लिश में कि whose book is this, whose pen is this, राइट? तो कुछ इस तरह से किसी पर्टिकुलर पर्सन की चीजें दिखाने के लिए इसका यूज होता है whose, राइट? देन आफ्टर है which मतलब कि कौन सा. which is your favorite shirt, राइट? तुम्हारी शर्ट कौन सी है इसमें से फेवरेट. सो which is your pen इसमें से तुम्हारी पेन कौन सी है तो कौन सी, तो वो वर्ड के लिए यूज होगा which. देन आफ्टर है सिक्स्थ वन when can you meet me, तुम मुझे कब मिलने आओगे या फिर आओगी. तो when तो वो पर्टिकुलर टाइम दिखाता है, राइट? पर्टिकुलर when का मतलब है कब. देन आफ्टर है where मतलब कि कहाँ तो where तो where you come from तुम कहाँ से आए हो, राइट? तो ये पर्टिकुलर प्लेस के बारे में है कि where का मतलब ये होता है कि अगर आपको पता नहीं है, राइट, कि कहाँ जाना है फिर कोई जाता है तो आप ऐसे पूछते हो ना where were you going, राइट? आप कहाँ जा रहे हो तो आपके बुक में दिया है where do you live, आप कहाँ रहते हो where do you live, राइट? देन आफ्टर इट वन why का मतलब है क्यों, राइट? तो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से है. why are you angry तो तुम आज एंग्री क्यों हो मतलब कि तुम्हें गुस्सा आज क्यों आता है, राइट? ये रीजन पूछने के लिए है. देन आफ्टर है नाइन्थ वन हाउ यानी कि कितना, कैसे, राइट? तो हाउ डिड यू नो माय नेम तुम्हें कैसे पता मेरा नेम.
मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं आपको जानती हूँ, राइट, पर आप मुझे नहीं जानते हो, फिर भी आपको मेरा नाम पता है, तो मैं इसे पूछूंगी ना कि हाउ डू यू नो माय नेम, तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो, तो फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, राइट। तो इसके लिए यूज होगा हाउ। तो हाउ में दो आते हैं, दो एक्स्ट्रा भी आते हैं, मतलब कि हाउ मेनी, तो हाउ मेनी एंड हाउ मच। तो आपको याद होगा शायद आपका जो सेमेस्टर 1 यानी कि स्टार्टर से स्टार्ट हुआ था, तभी रिविजन में मैंने ये वीडियो आपको दिखाया था, मतलब कि भेजा था। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे जिसमें आपको दिखाया था, मैंने बताया था इसका मतलब पर्टिकुलर ये होता है, वो होता है, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ तो वो याद ही होगा। पर हाउ मेनी का मतलब है कितना, मतलब कि उसको आप गिन सकते हो। There is a 4 pen, 5 balls, there is a lots of pencils, right? तो वो आप गिन सकते हो, तो उसके लिए यूज होता है हाउ मेनी, मतलब कि कितना। फिर आफ्टर होता है हाउ मच। हाउ मच उसका मतलब भी सेम होता है कितना, पर आप गिन नहीं सकते हो, राइट। अगर आपको गिनना हो कि 1 egg, 1 oil, 1 milk, 1 water, 1 petrol, राइट, तो ये लिक्विड फॉर्म में है या फिर अनकाउंटेबल है, तो आप इसको गिन नहीं सकते। पर यस, आप ऐसा बोल सकते हो, बोल सकते हो, राइट, कि इतना है दूध है, तो पर्टिकुलरली 1 लीटर है, 2 लीटर है, 500 ग्राम है, राइट। फिर आफ्टर बटर मिल्क है, फिर ऑयल है, तो उस तरह से आप अनकाउंटेबल है, राइट। तो उसके लिए यूज होता है हाउ मच, राइट। तो exercise 8, fill in the blanks with the correct question words and read the questions loudly. Let your voice rise in the pitch at the end. यानी कि आपको इस तरह से बोला है कि क्वेश्चंस को आपको रीड करते समय पर, राइट, आपको स्पीक लाउडली, मतलब कि थोड़ा जोर से, और आपको इस तरह से बोलना है कि आपको, और जो आपके सामने बैठा हो या फिर आप खुद ही अकेले लर्न कर रहे हो, तो आपको मालूम पड़े कि आप ये क्वेश्चन की वर्ड ही रीड कर रहे हो। जैसे कि मैं अपना नाम बोलूँ, माय नेम इज दर्शिता, तो वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है, मतलब कि वो सेंटेंस जो है वो फिनिश हो चुका है। पर अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो ये थोड़ा ऊपर तक जाता है, राइट। तो कुछ आंसर और क्वेश्चन में यही है कि प्रोनाउंस करते समय पर, राइट, आंसर बोलते हैं तो पीछे फुल स्टॉप आता है, राइट, तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं। पर पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो क्या होता है कि आपको जो वो सेंटेंस है वो ऊपर तक ले जाके बोलना पड़ता है, मतलब कि तुम्हारे पास ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया, राइट। तो टोन जो है हमारा बोलने का वो चेंज हो जाता है, राइट। तो एक्सरसाइज ए है, मतलब कि एक ही है। तो फर्स्ट आपको दिया है डैश इज दैट गर्ल, गर्ल है, पर कहाँ है गर्ल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हु द गर्ल, हाउ मेनी गर्ल्स, ऐसा तो नहीं हो सकता, गर्ल इज द वन गर्ल, राइट। यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म में दिया है, एक ही गर्ल है, तो क्या आएगा, वेयर इज दैट गर्ल, मतलब कि वो लड़की कहाँ है, वेयर इज दैट गर्ल। देखो आप W फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल में, राइट, फर्स्ट जो है वो कैपिटल में, और लास्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स आपको दिया ही है, राइट। सो वेयर इज दैट गर्ल, मतलब कि वो लड़की जो है वो कहाँ है। फिर आफ्टर सेकंड जो डैश विल द स्कूल बेल रिंग, तो स्कूल का जो घंट है वो कब बजेगा, मतलब कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, राइट, आपको घर पे जाना होता है या फिर स्कूल लाना होता है, या फिर आपके लेक्चर्स जो है वो चेंज होते हैं 1 आवर के बाद, राइट। तो कुछ इस तरह से आप बोलते हैं ना कि यस अभी टाइम हो गया है, पर स्कूल की बेल जो है वो कब बजेगी, राइट। तो उसके लिए है व्हेन, मतलब एक टाइम दिखाता है कि व्हेन विल द स्कूल बेल रिंग। थर्ड वन है डैश आर यू डूइंग, मतलब कि आप कुछ कर रहे हो, पर व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि क्या कर रहे हो। फोर्थ वन है डैश आर यू फीलिंग टुडे, मतलब कि आज तुम्हारी फीलिंग कैसी है, मतलब कि आज तुम्हारा मूड कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कैसा है। तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे, मतलब कि हाउ के लिए कैसा। फिर
वन, डैश हैव यू हिडन द कीज। तो कीज यानी कि चाबियां, तो चाबियां तुमने कहाँ छुपाई है, तो उसके लिए कहाँ क्या आएगा, मतलब कि वेयर यानी कि कहाँ पर, तो कहाँ, तो वेयर हैव यू हिडन द कीज, मतलब कि चाबियां तुमने कहाँ छुपाई है। देन आफ्टर है सिक्स्थ वन, देयर शूज आर दीज। तो मैंने बताया कि आपको पर्सन की चीजें को बताने के लिए क्या यूज होता है, हुज, मतलब कि ये शूज जो है ये जूते किसके हैं, तो मतलब कि हुज शूज आर दीज। देन आफ्टर है सेवन, डिडंट यू कम फॉर माय पार्टी। तो पार्टी में जाना है, पर आपको ऐसा पूछ रहे हैं कि कब जाना है, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से लिखा है डिडंट यू कम फॉर माय पार्टी, तो तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आए, व्हाई डिडंट यू कम फॉर माय पार्टी। तो इसके लिए यूज होगा व्हाई, लाइक व्हाई डिडंट यू कम टू माय पार्टी। देन आफ्टर एट वन, डैश हैव यू इनवाइटेड टू द पार्टी। तो पार्टी में तो आना ही है, पर आपको इनवाइट किसने किया है, तो हूँ, मतलब कि किन्होंने, whom have you invited to the party। नेक्स्ट वन है shall I keep my bag, क्या मैं मेरा बैग यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पर वो रखेगा कहाँ पे, तो where, मतलब कि प्लेस में कहाँ रखूँ मेरा बैग, तो where shall I keep my bag, मैं मेरा बैग जो है वो कहाँ रखूँ। देन आफ्टर है लास्ट वन, दैट शर्ट डू यू लाइक बेस्ट, मतलब कि आपको जो आपके पास वो शर्ट है वो बेस्ट है, पर कौन सी आपको पसंद आएगी, तो विच यानी कि कौन से, तो विच शर्ट डू यू लाइक द बेस्ट, यानी कि ये जो शर्ट है वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी, पर कौन सी अच्छी लगेगी, राइट, दैट्स व्हाई यूजिंग विच। तो here is the question words. Unit 12 is now finished. You have to learn this video and then write down in your grammar book. Okay students, thank you. Have a nice day.